हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं सेल सॉर्ट। यदि सेल सॉर्ट की बात की जाए तो ये इंसर्शन सॉर्ट पे बेस है, या फिर आप बोल सकते हो कि इंसर्शन सॉर्ट का मॉडिफाइड वर्जन है। तो इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? इंसर्शन सॉर्ट में हम लोग अननेसेसरी शिफ्टिंग करते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ शिफ्टिंग को अवॉइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा एरिया है उसको हाफ इंटरवल के फॉर्म में हमेशा ब्रेक करते हैं। ब्रेक मतलब हाफ इंटरवल, इतना आप मान के चलिए। उसके बाद यहां पे आप बोल सकते हो कि जो हमारा जीरो वाला एलिमेंट है उसका कंपैरिजन होता है n/2 वाले एलिमेंट से। इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे प्रैक्टिकली, लेकिन यहां पे आप मान के चलिए कि जीरो वाला एलिमेंट का आप कंपैरिजन कीजिएगा n/2 वाले एलिमेंट से। उसके बाद यदि जीरो वाला एलिमेंट ग्रेटर रहता है n/2 वाले एलिमेंट से तो आप क्या कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट स्टेप विद द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन सक्सेसिव मैनर। अब इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सक्सेसिव मैनर, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, वो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक एरे है, ठीक है, टोटल यहाँ पे 9 एलिमेंट्स है। जाहिर सी बात है इंडेक्सिंग होगी हमारी 0 to 8, ठीक है। हाफ इंटरवल यदि आप कीजिएगा तो क्या होगा, n/2, तो 9 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे 4 आ गई वैल्यू। अब ये क्या बोल रहा है, जीरो वाले एलिमेंट को आप कंपेयर कीजिए n/2 वाले एलिमेंट से। तो जीरो का कंपेरिजन 4 से, मतलब 30 का कंपेरिजन 60 से। तो क्या है, नीचे से देखिए, 30 का कंपेरिजन 60 से, ग्रेटर या लेस? लेस है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना हमें। उसके बाद यहाँ पे ये जो बोल रहा है ना, रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं यहाँ पे, 50, 90, 10, उसके बाद यहाँ पे भी 80, 20, 70, तो ये हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो इसको कैसे करना वो देखिए, 50 का कंपैरिजन होगा, इसके बाद वाले एलिमेंट क्या है, 80, तो यहाँ पे क्या 50 जो है 80 से लेस है या ग्रेटर है, लेस है, तो कुछ नहीं करना। ग्रेटर के केस में हमें स्वैप करना है वैल्यू। फिर यहाँ पे देखिए, एक बढ़ा दीजिए 90 का कंपैरिजन 20 से, तो क्या 90 20 से लेस है या ग्रेटर है, तो 90 20 से ग्रेटर है, तो शिफ्टिंग कर दीजिए। तो 20 यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू और 90 की वैल्यू यहाँ पे, फाइन। उसके बाद एक और बढ़ा दीजिए, 10 का कंपैरिजन, इसके बाद वाले एलिमेंट 70, तो 10 जो है 70 से लेस या ग्रेटर, लेस है, तो कुछ भी नहीं करना। एक और बढ़ाई यहाँ पे, क्या हो गया, 60 का कंपैरिजन, उसके अगले वाले एलिमेंट कौन से हैं, 40, तो यहाँ पे 60 का कंपैरिजन 40 से, ग्रेटर या लेस, ग्रेटर, तो यहाँ पे शिफ्टिंग कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको जानना है, और यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। देखिए, जब यहाँ पे हमारा स्वैपिंग हुआ, ठीक है, तो स्वैपिंग से पहले हमारा कंडीशन क्या था, यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 40 था, ठीक है। और इससे पहले क्या कंडीशन था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 70 था। तो 10 से पहले इधर यदि आप देखिएगा तो 1 2 3 ही आ रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे हमने 60 का कंपैरिजन 40 से किया और वैल्यू ग्रेटर रही, तो स्वैपिंग करने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो मैं बोल रहा हूँ और जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्वैपिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वैल्यू आया यहाँ पे क्या है, 40 का कंपैरिजन करेंगे n/2 लेस वाले एलिमेंट, तो यहाँ पे 40 का कंपैरिजन बैक चले आइए, कितना हो गया, 1 2 3 4, टोटल यहाँ पे हमारे कितने हो रहे थे, जब हम लोग डिवाइड किए थे n/2 तो हमारा 4 आ रहा था। तो 4 जो बैक होगा ना एलिमेंट, उसके साथ हमारा क्या होगा, इसका कंपैरिजन होगा, ठीक है। अभी और ये चीज़ें क्लियर होंगी अगले स्टेप में। तो 40 का कंपैरिजन यहाँ पे हो गया 30 से, तो क्या ग्रेटर है, कौन, 30 नहीं है, तो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी। यदि 30 की वैल्यू ग्रेटर होती 40 से, तो यहाँ पे हम लोग स्वैपिंग करते हैं। इसमें यही चलता है, n/2 है तो n/2 वाले एलिमेंट से ये कंपैरिजन होता है, ये इससे नहीं होगा, ठीक है। इससे कब होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हुआ, तो हमारा क्या आ गया, 30 50 20 10 40 80 90 70 60, फाइन। यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि स्वैपिंग के बाद ही हमें जाने हैं पिछले वाले एलिमेंट में, फाइन।
अब देखिए यहाँ पे आ जाइए। अभी हमारा सिनेरियो ये है, यही हमने यहाँ पे फर्स्ट पास में यहाँ पे हमने गेन किया हुआ है, ठीक है, हमें ये मिला है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, n/2 और कर दीजिए। तो n/2 कीजिएगा तो क्या आएगा, 4/2, तो 2 हो जाएगा। फाइन, तो 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 2 है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये कैसे चलेगा। यहाँ पे हमारे पास 30 है, यहाँ पे सेकंड वाले पोजीशन में 20 है। तो 30 का कंपैरिजन 20 से, ग्रेटर या लेस, ग्रेटर, तो स्वैप कर दीजिए। यहाँ पे 20, यहाँ पे 30। स्वैप करने के बाद पिछले वाले एलिमेंट आपको कितने जाने हैं, जितना हमारा n/2 होता है। तो यहाँ पे n/2 हमारा कितना है, 2। तो क्या 2 हम बैक जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, 2 अभी जाएंगे, पता चल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे क्या है, 50 एक आगे शिफ्ट करना है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले शिफ्ट करना है। तो 50 का कंपेरिजन 20 से, लेस या ग्रेटर, ग्रेटर, तो स्वैप कर दीजिए। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 50। अब यहाँ पे भी हमारा स्वैपिंग हुआ है। क्या हम लोग बैक जा सकते हैं 2 एलिमेंट, नहीं, एक ही एलिमेंट है यहाँ पे। तो फिर से हम लोग सेम वही प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे 30 नेक्स्ट वाला एलिमेंट, और यहाँ पे 40। यहाँ पे दोनों का हमने कलर चेंज कर दिया है डिफरेंस पता करने के लिए। तो यहाँ पे 30 हो गया, ये आगे शिफ्ट होगा तो 40। तो 30 का कंपैरिजन 40 से, लेस या ग्रेटर, लेस, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। तो 30 यहाँ पे, 40 यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आ जाइए, 50 का कंपैरिजन उसके अगले वाले एलिमेंट से, 80 से। तो लेस या ग्रेटर, लेस, तो कुछ भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे आ जाइए, 40 का कंपैरिजन 90 से, लेस या ग्रेटर, लेस है, तो कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 80 का कंपैरिजन 70 से, लेस या ग्रेटर, तो ये जो है यहाँ पे ग्रेटर है। तो ग्रेटर है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, दोनों को स्वैप कर दीजिए। तो यहाँ पे 70 आ गया, यहाँ पे 80 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप स्वैप कर देते हैं तो स्वैप करने के बाद हमें पिछले एलिमेंट में जाने हैं। कितना, n/2 जो हमारा है। तो n/2 यहाँ पे कितना है, 2, जितना यहाँ पे हमारा n/2 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे n/2 बैक चले जाइए। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा हमारा, इस पोजीशन पे थे हम लोग। 70 का कंपैरिजन किससे होगा, 50 से, लेस या ग्रेटर, तो ये ग्रेटर है, ये लेस है, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। यदि यहाँ पे ग्रेटर होती वैल्यू तो स्वैपिंग होता। फिर उसके 2 पहले वाले एलिमेंट हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, ग्रेटर है 70 की, तो यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे कंडीशन कहाँ तक था, 80 तक हुआ था। अब एक और बढ़ जाइए, 90। तो 90 का कंपेरिजन उसके अगले वाले एलिमेंट है, यहाँ पे 70 था, अगले वाले एलिमेंट क्या है, 60। तो 90 का कंपेरिजन 60 से, लेस या ग्रेटर, ग्रेटर, तो स्वैप कर दीजिए 60 यहाँ पे और यहाँ पे 90। अब यहाँ पे फिर बैक जाना है, जैसे ही स्वैपिंग बैक चले जाइए n/2। 60 का कंपेरिजन 40 से, लेस या ग्रेटर, ये 60 ग्रेटर है, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। फाइन, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई है 20, 10, 30, 50, 40, 70, 60, 80, 90। फाइन, अब यहाँ पे फिर क्या करना है, n/2। तो अभी यहाँ पे क्या था, 2, फिर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो क्या आएगा, 1 आएगा। फाइन, तो हमारी वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे देखिए, इसको इग्नोर कीजिएगा, जी जे यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है इसका भी यूज होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आप फोकस कीजिए कि ये हमारी पोजीशन जो है 1। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या है, 0 वाला पोजीशन, ये क्या है उसके अगले वाले। तो 20 का कंपैरिजन 10 से, लेस ग्रेटर, ग्रेटर, तो स्वैप कर दीजिए। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 20। 10 के पहले कोई एलिमेंट है, नहीं एलिमेंट है। n/2 कितना है, 1 है, तो 1 एलिमेंट हमें चेक करना था, लेकिन यहाँ पे हमारे एलिमेंट नहीं है। तो 10, यहाँ पे 20, फिर 20 का कंपैरिजन 30 से, लेस या ग्रेटर, लेस, तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, 20, 30। फिर 30 का कंपैरिजन 50 से, लेस या ग्रेटर, लेस, तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, या फिर बोल सकते हो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। उसके बाद 50 का कंपैरिजन 40 से, लेस या ग्रेटर, तो यहाँ पे 40 जो है 50 से लेस है, तो यहाँ पे 40 आ गई और यहाँ पे 50 आ गई। अब देखिए, अब यहाँ पे कंपैरिजन होगी, 40 का कंपैरिजन 30 से, ठीक है। तो क्या 40 30 से लेस है, ग्रेटर है, ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 50 का कंपैरिजन 70 से, लेस है, ग्रेटर, लेस, फिर यहाँ पे 70 आ गई, यहाँ पे 60 आ गई। 70 का कंपैरिजन 60 से, लेस है, ग्रेटर, ग्रेटर, 60 पहले 70 बाद में। अब यहाँ पे देखिए 60 का कंपैरिजन होगी किससे,
40 से लेस या ग्रेटर, ये ग्रेटर है तो यहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं होगी या फिर कोई स्वैपिंग नहीं होगी। फिर यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे 70, नेक्स्ट चले आओ तो यहाँ पे 70 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा शिफ्टिंग हो चुका है ना, तो यहाँ पे 70 और ये हमारा चला जाएगा 80 में, तो 70 का कंपेरिजन 80 से, लेस या ग्रेटर लेस, तो 70 यहाँ पे 80 यहाँ पे, फिर 80 का कंपेरिजन 90 से, तो यहाँ पे भी हमारा कोई स्वैपिंग नहीं होगा। तो ये हमारी आ गई सॉर्टेड वैल्यू। तो इस तरह आपका चलता है शेल सॉर्ट। फाइन। अब यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गई, लेकिन कोडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ नहीं, बस 4 लाइन का एक ऐसा कोड है जो आपको समझना है, रेस्ट आप सारी चीज़ें कर लोगे। देखिए यहाँ पे कोडिंग को हल्का सा डिफरेंट वे में किया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 4 0 4, क्योंकि यहाँ पे क्या था n/2 4, यहाँ पे भी 1 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है 4, 2 6 के बीच का डिफरेंस कितना है 4, फिर यहाँ पे 3 7, यहाँ पे भी 4 डिफरेंस, यहाँ पे भी 4 8, कितना डिफरेंस 4 का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखोगे तो हर जगह 4 का डिफरेंस था। साथ ही में जब यहाँ पे हम लोग स्वैपिंग कर दिए थे 60 एंड 40 को स्वैपिंग कर दिए थे और 40 से पहले n/2 मतलब 4 एलिमेंट बैक से हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हमारा कितना था 4 का डिफरेंस था। फाइन। तो एक तो यहाँ पे हम लोग का गैप आ रहा है, दूसरा क्या है कि शिफ्टिंग करने के बाद हमें उसके पहले वाले एलिमेंट से भी चेक करना है, ठीक है। तो ये 2-3 कंडीशन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है चीज़ों को। तो देखिए हम लोग इस केस में करते क्या है, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी वैल्यू आती है ना n/2 की, यहीं पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारा i भी है, j भी है और n/2 भी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा i भी है, j भी है और n/2 है। अब ये i क्या है, i बेसिकली क्या करेगा, n/2 से लेके n तक इटरेट करवाएगा, क्योंकि i का काम ही है कि मेरा काम है इटरेट करवाना n/2 से लेके कहाँ तक, n तक, ठीक है। j का काम है कंपैरिजन करवाना। फाइन। तो j बोलता है i से कि आप कुछ नहीं करना, आप इटरेट कर जाना, लेकिन जो आपके पास वैल्यू होगी करंट वैल्यू वो आप हमको दे देना, ठीक है। लेकिन जे ये भी बोल रहा है कि मैं भी आपके साथ साथ चलूंगा, ठीक है, मतलब आई और जे साथ साथ चलेंगे, लेकिन जे ये भी बोल रहा है कि आपकी जो वैल्यू है टेम्परेरी वाला वेरिएबल वो आप मुझे दे देना। तो ये आई इसको हमेशा वैल्यू देता चला जाएगा। और हर कंडीशन में मतलब आई जब यहाँ पे 4 होगी तो जे का काम क्या होगा, एक तो जो आई का वैल्यू है करंट वाला वैल्यू उसको रखना, और दूसरा क्या है इसका पहले वाला एलिमेंट n/2 वाला एलिमेंट उससे कंपैरिजन करना, ठीक है। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि i का इटरेशन यहाँ पे होगा, पहली चीज। दूसरा क्या होगा, j उसके करंट वाला वैल्यू को स्टोर करवाएगा, साथ ही में j क्या करेगा उसके n/2 वाले एलिमेंट बैक, मतलब यहां पे यदि 4 है तो 4 से 4 बैक मतलब 0 वाला एलिमेंट से वो कंपेयर करेगा, ठीक है। तो यहां पे 3 से 4 चीजें होंगी। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जब यहां पे i जो है अपना वैल्यू देगा तो उसको स्टोर करवाना हमें टेम्पररी वाले वेरिएबल में। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा टेम्पररी वाला वेरिएबल है इसमें स्टोर करवा दो एरे ऑफ i वाला वैल्यू, कर सकते हैं, ठीक है। एरे ऑफ i वाला वैल्यू स्टोर करवा दिए टेम्पररी वाले वेरिएबल में। फाइन। और जे क्या बोलता है कि आपकी वैल्यू को मैं स्टोर करवाता रहूंगा, तो एरे ऑफ जे में टेम्पररी वाला वेरिएबल स्टोर करवा दिया, बोल सकते हैं। तो ये हमारा एक और पॉइंट आ गया। स्वैपिंग में यही होती है ना, एक टेम्पररी वाला वेरिएबल और टेम्पररी को जो हमें दूसरे में स्टोर करवाने, तो यहाँ पे एरे ऑफ जे में टेम्पररी वाला वेरिएबल स्टोर करवा देना। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा n/2 आ रहा है ना,
n/2 को हम लोग यहाँ पे g मान रहे हैं। g स्टैंड्स फॉर गैप, या फिर आप इंटरवल भी बोल सकते हो। तो n/2 को हम g नाम दे रहे हैं, तो g = n/2 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। फाइन। तो g = n/2 है, तो g जो है वो हर इंटरवल में n/2 क्या करेगा? लेस होगा। यहाँ पे आप देखिए, पहले 4 था मतलब n/2 हुआ, फिर यहाँ पे n/2 हुआ तो 2 हुआ, फिर n/2 हुआ तो 1 हुआ। 1 तक जाने हमें, 0 के इक्वल नहीं होना है, 0 के ग्रेटर होना है, ठीक है, क्योंकि 0 तक यहाँ पे हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं रहेगा, तो हमेशा हमें 1 तक जाने। तो आप बोल सकते हो ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फाइन। तो यहाँ पे जो g का डिक्रीमेंट हो रहा है, आप क्या बोल सकते हो? n/2 का डिक्रीमेंट हो रही है इसकी। फाइन। अब सारे पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जो मैं आपको बोल रहा हूं ये सारे यूज में आने वाले हैं। ये हमारे यहाँ तक हो गए। अभी इसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन जो अभी हमने यहाँ पे समझा है उसको यहाँ पे कोड करते चलते हैं, और कोड के साथ ही इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक एरे है, और एरे का कुछ साइज होगा, तो यही यहाँ पे हम लोग जल्दी से मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे हैश इंक्लूड, बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे जो अलग अलग चीज़ें आ जा रही है ना, उसके कारण से डिफिकल्ट लगता है हमें। यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, यहाँ पे इंट मेन किया, कर्ली ब्रैकेट एंटर, और यहाँ पे हमें क्या करना है? एक एरे लेना है, तो इंट ARR, और यहाँ पे वही ले लेते हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्या है? 30 50 90, तो 30 50 यहाँ पे कर लिया 90, उसके बाद यहाँ पे 10 60, उसके बाद 80 20, और यहाँ पे 70 40। अब यहाँ पे देखिए, इसका साइज यहाँ पे निकालते हैं, तो n = आप क्या करते हो? साइज ऑफ एरे और स्लैश में, और यहाँ पे साइज ऑफ एरे का 0 वाला वैल्यू। फाइन। उसके बाद यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं और मेथड को कॉल करवाते हैं। तो यहाँ पे void मेथड नेम होगा हमारा शेल सॉर्ट, कर्ली ब्रैकेट एंटर, इसको यहाँ पे कॉल करवाते हैं हम लोग, पास कर देते हैं एरे को एंड साइज को, जो कि n, और इसको यहाँ पे हमने बनाया है तो इसको डिक्लेयर भी करना है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, एक क्या है? एरे लेगा ये, तो यहाँ पे इंट एरे टाइप, और एक है n जो कि है इन टाइप का, तो यहाँ पे इंट एरे और एक है इंट n। फाइन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मेन स्टार्ट होता है। मैंने आपको क्या बताया? इंटरवल कितना है? n/2 का। कहाँ तक जा रहा है ये? 1 तक जा रहा है। हर केस में n/2 डिक्रीमेंट हो रही है। तो 4, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया था? g = n/2। n/2 को हमने क्या नाम दिया था? n/2 को यहाँ पे हमने नाम दिया था g, तो g = n/2। फाइन। g का वैल्यू कहाँ तक जानी है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक, या फिर ग्रेटर देन 0 तक। फाइन। उसके बाद g का डिक्रीमेंट कितना? n/2 का डिक्रीमेंट। तो n/2 कहने का क्या मतलब है कि 1/2। जाहिर सी बात है, यहाँ पे पहले टोटल 8 थे, तो 8/2, 4 हुए, फिर /2, 2 में, फिर /2, तो हमेशा 2 का क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है एक तरह से। तो यहाँ पे यदि मैं आपको बोलूं कि 2 का प्लस करना है, तो आप क्या करते हो? प्लस = 2, यही करते हो शॉर्ट में। मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 का डिवाइड करना है, तो प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट एंटर। ये हो गया हमारा जो हम यहां पे इंटरवल ले रहे हैं n/2 का। फाइन। अब यहां पे देखिए, यहां पे इसको हम लोग 0 ही रखते हैं। ठीक है, ये एक सही तरीका होता है, ग्रेटर देन 0। फाइन। अब यहां पे देखिए, यहां पे मैंने आपको क्या बताया था? आई का काम क्या था?
इटरेट करवाना, कहाँ तक, n तक। स्टार्ट कहाँ पे हुई थी, n/2 जहाँ हमारा था, मतलब g का वैल्यू। तो क्या आप बोल सकते हो कि 4 int i इक्वल्स टू g, i कहाँ तक, n तक जाना है, i कितना का इंक्रीमेंट, प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पे पहले देखो ना 60 था, फिर यहाँ पे 80, तो यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, किसका, i का, तो यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट करवा दिया, कोई दिक्कत। उसके बाद इसका काम क्या था कि टेम्पररी वाले वेरिएबल पे अपने डेटा को दे देना, जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ था। तो यहाँ पे टेम्पररी वाले वेरिएबल में इसने अपनी वैल्यू दे दी, एरे ऑफ i, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पे j के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं j, क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। j का यहाँ पे इटरेशन करवाते हैं 4, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ पे था j का, जहाँ पे सारे थे, i भी यहाँ पे था, n/2 भी यहाँ पे था, ठीक है। j यहाँ पे और क्या बोल रहा था कि मैं i के साथ चलूंगा, जितनी वैल्यू i की होंगी उतनी वैल्यू मेरी भी होंगी, लेकिन मेरा काम होगा टेम्पररी वेरिएबल को स्टोर करवाना और पिछले वाले वैल्यू को, जो कि n/2 वाला वैल्यू है, उसको कंपैरिजन करना। तो यहाँ पे जो वो बोल रहा है कि मुझे i के साथ चलना है, तो j इक्वल्स टू i, फाइन। यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, इसका कंपैरिजन किससे होगा, j का कंपैरिजन किससे होगा, n/2 वाले एलिमेंट से, जो कि n/2 लेस है, और n/2 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, g बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो j की वैल्यू है माइनस g वाले एलिमेंट से कंपैरिजन करना है। तो क्या यहां पे हम लोग बोल सकते हैं j इक्वल्स टू j माइनस g, ठीक है। तो यहां पे जो आपको डिक्रीमेंट करवाना है लास्ट में, डिक्रीमेंट वाले यहां पे मैं बात बोल रहा हूं, अभी बीच वाला नहीं ले रहा। डिक्रीमेंट के लिए यहां पे j माइनस इक्वल्स टू g लिख सकते हैं, j इक्वल्स टू j माइनस g को हम लोग लिख सकते हैं यहां पे j माइनस इक्वल्स टू g, ठीक है। अब यहां पे आते हैं कि यहां पे करना क्या है। यहां पे देखिए एक तो कंपैरिजन होगी जो 60 है, ठीक है। यदि इसकी बात की जाए j के टर्म पे, तो आप बोल सकते हो एरे ऑफ j बोल सकते हो, और इसी को क्या बोल सकते हो, टेम्पररी वाला वेरिएबल जो कि i ने दिया हुआ है, और जो n/2 वाला एलिमेंट है इसको क्या बोल सकते हो, एरे ऑफ j माइनस g बोल सकते हैं, एरे ऑफ j माइनस g। तो यहां पे क्या आप ये बोल सकते हो कि एरे ऑफ j माइनस g, जो कि है ये वाला एलिमेंट 30, इसका कंपैरिजन किससे, टेम्पररी वाला वेरिएबल से। यदि ग्रेटर होती है तभी स्वैपिंग होना चाहिए, तो यहां पे हमारी वैल्यू क्या है, लेस है, लेकिन ग्रेटर होती तो क्या होता, स्वैपिंग होता। तो यहां पे एक कंडीशन आ गया हमारा कि एरे ऑफ j माइनस g का कंपैरिजन यदि हम लोग करते हैं टेम्पररी वाले वेरिएबल से और ग्रेटर रहती है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, स्वैपिंग कर देंगे वैल्यू। तो स्वैपिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्वैपिंग के लिए जो हमारा एरे ऑफ j है इसमें क्या स्टोर हो जाएगी वैल्यू, ये वाली 30 वाली। तो क्या एरे ऑफ j में क्या हम लोग बोल सकते हैं ये वाला एलिमेंट, तो इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं एरे ऑफ j माइनस g, फाइन। अब यहां पे पता चल रही है कि एरे ऑफ j क्या है और एरे ऑफ j माइनस g क्या है। यदि आप एरे ऑफ j से ही हर जगह डील करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए यहां पे हमने एरे ऑफ j माइनस g को लाया, ठीक है। जितना n/2 एलिमेंट है उतना लेस, तो एरे ऑफ j माइनस g यहां पे स्टोर हो जाएगी यदि ये हमारी ग्रेटर होती है वैल्यू।
फाइन। नहीं तो जे और क्या बोलता था, जे ये बोलता था कि आपकी वैल्यू को मैं खुद भी स्टोर करवाऊंगा, तो टेम्पररी वाला वेरिएबल एरे ऑफ जे में भी स्टोर होगा। ये कौन से केस में होगा ये देखिए, सपोज यहां पे जो भी हमारा कंडीशन है 30 का कंपैरिजन 60 से किया, तो क्या स्वैपिंग हुई? नहीं हुई। स्वैपिंग के लिए हमने कंडीशन लिख लिया, लेकिन जब स्वैपिंग नहीं हुई, मतलब जब हम लोग इसके अंदर नहीं गए, तो उस केस में जब हम लोग इसी के लूप के बाहर आएंगे, तो जो एरे ऑफ जे का काम था वो इसने कर लिया। एरे ऑफ जो बोल रहा था कि टेम्पररी वाला वेरिएबल हमको लेना है एनी हाउ, तो टेम्पररी वाला वेरिएबल ये एनी हाउ अपने आप में स्टोर करवा देगा। फाइन। ये क्यों करवाया ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक और यहां पे चीज आपको समझना है। देखिए अभी हमारा प्रोग्राम बन गया है, बस एक और यहां पे आपको ध्यान देना है। वो क्या देना है, देखिए यहां पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब 60 का कंपैरिजन 40 से हुआ था तो 40 यहां पे चलाया था, 60 यहां पे चलाया था। फाइन। तो जब यहां पे ये कंडीशन होगा 60 और यहां पे 40, तो जाहिर सी बात है आई और जे, आई का काम क्या है, जे के साथ चलना, तो यहां पे जब आई होगा तो जे भी होगा यहां पे। फाइन। तो जब जे यहां पे होगा और जब यहां पे कंपैरिजन हुआ होगा 60 एंड 40 का, तो कंपैरिजन किस वे में हुआ होगा, यहां पे देखिए कंपैरिजन यहां पे फर्स्ट केस में क्या हुआ था, जे माइनस जी, तो यहां पे भी ये क्या होगा, एक तरह से जे माइनस जी। तो जे माइनस जी का डिक्रीमेंट जब हम लोग करते हैं, तो डिक्रीमेंट में यहां पे वैल्यू क्या आई होगी, यहां पे जे की वैल्यू क्या आई होगी डिक्रीमेंट के बाद, जो हमारा फोर्थ वाला पोजीशन है। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, 60 है 40 है, अभी यहां पे 40 में आई भी है जे भी है। जब हम लोग यहां पे स्वैपिंग कर देते हैं, तो स्वैपिंग करने के बाद ही तो यहां पे इंक्रीमेंट होगी वैल्यू या डिक्रीमेंट होगी, हम लोग डिक्रीमेंट करवा रहे हैं। तो डिक्रीमेंट यहां पे कब होगी, जब यहां पे स्वैपिंग हो जाएगी। यही होता है ना लूप का काम, कि जब यहां पे काम हो गया उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करती है, और वो भी यहां पे हम लोग पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहां पे पोस्ट डिक्रीमेंट बाद में होगी। तो यहां पे जब ये स्वैप हुई वैल्यू, तो यहां पे आ गई 40, यहां पे 60। जे का वैल्यू क्या होगा, जे इक्वल्स टू जे माइनस जी, तो जे यहां पे सपोज 8 है, देख सकते हो, माइनस कितनी होगी, जो हमारी जी की वैल्यू है, जी कितना था हमारा फर्स्ट केस में 4 था, तो 8 में 4 गया तो 4, तो अभी जे क्या है, अभी जे क्या है 4 है। फाइन। तो जब जे की वैल्यू 4, तो अब किसके साथ कंपैरिजन करना है, फिर से आ जाओ n/2 लेस, ठीक है। तो एरे ऑफ जे का कंपैरिजन एरे ऑफ जे माइनस जी से, तो क्या ये लेस है ये ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर है, तो हमें कुछ भी नहीं करना। तो यहां पे यदि आप देखोगे ना, एक कंडीशन यहां पे हमारा मिसिंग होता है, वो ये होता है कि यहां पे एरे ऑफ जे जो है, एरे ऑफ जे जो है वो हमेशा यहां पे जो हमारी वैल्यू होती है ना n/2, मतलब जी से हमेशा वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहती है। यहां पे यदि आप देखोगे तो जो एरे ऑफ जे है जी से हमेशा ग्रेटर है और इक्वल टू है, तो इसीलिए इसके लिए एक कंडीशन यहां पे हम लोग देते हैं कि जो हमारा एरे ऑफ जे जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए क्या, जी से, और ये हम लोग यहां पे लगा देते हैं एंड ऑपरेटर, ठीक है, तभी ये हमारा साथ में चलेगा। अभी इसको हम लोग यहां पे रन करवा के देख लेते हैं, उसके बाद इसको और समझते हैं। रन करवाने के लिए यहां पे हम लोग कर लेते हैं 4 int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। मैंने आपको बताया था कि एरे काइंड ऑफ रेफरेंस टाइप होता है, तो जब यहाँ पे शॉर्टिंग हो जाती है वैल्यू, तो वो अपने आप
एरे एडजस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको प्रिंट करवा सकते हो, नहीं तो अलग से मेथड को कॉल करवा के आप एरे को पास करके वहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो सी आउट और एरे ऑफ आई और यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे ये इंट लगा लेना और यहाँ पे इंट नहीं आएगा क्योंकि जाहिर सी बात है इंट हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा था। तो जब यहाँ पे इंट हमने ऑलरेडी ले रखा था तभी यहाँ पे हमने एरे ऑफ जे किया था। यदि आप यहाँ पे लेते तो ये आप एरे ऑफ जे नहीं ले सकते थे क्योंकि इसका स्कोप इसी के अंदर रहता, इसलिए यहाँ पे हम लोग बाहर में जे रखे थे। फाइन, तो इसको सेव किया, यहाँ पे कर लेते हैं बिल्ड एंड रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी वैल्यू हो गई है शॉर्ट। फाइन, तो यहाँ पे आपको दो जगह प्रॉब्लम होगी समझने में। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जे यहाँ पे हमने क्यों लिया। आपको प्रॉब्लम आई होगी एक तो टेम्पररी वाला वेरिएबल और एक यहाँ पे जो हमने ये वाला कंडीशन लिया। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 4 का डिक्रीमेंट जो हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट केस में, सेकंड केस में 2 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, थर्ड केस में हमारा 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं इसको, एरे ऑफ जे इक्वल टू टेम्प हमने क्यों लिया। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि एरे ऑफ जे जो है वो करंट वैल्यू भी क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे आई इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या 60, सपोज वो चली जाएगी 80 के पास, तो एक इंक्रीमेंट हो गई। अब यहाँ पे यदि एरे ऑफ आई को हमने टेम्पररी वाले वेरिएबल पे स्टोर करवा दिया तो एक तरह से ये हमारे लिए ब्लैंक हो गया, और यदि इसकी वैल्यू को हम रिटर्न नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए एक ब्लैंक ही रहेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एरे ऑफ जे पे टेम्पररी वाला वेरिएबल स्टोर करवा देते हैं। फाइन, तो इसीलिए यहाँ पे एरे ऑफ जे में टेम्पररी हम लोग स्टोर करवा दिए। उसके बाद यहाँ पे एरे ऑफ जे में ग्रेटर देन इक्वल टू जी होना चाहिए। ये हम लोग फिर से समझते हैं। मैंने अब यहाँ पे आपको बताया कि जब यहाँ पे जे का डिक्रीमेंट होगी वैल्यू ना, तो जे यहाँ पे जाहिर सी बात है जे यहाँ पे डिक्रीमेंट जब होगी 4 तो हम लोग इस पोजीशन पे होंगे और इसका कंपैरिजन जे माइनस जी से हो रहा होगा। ठीक है, तो जब हम 40 को ग्रेटर देन इक्वल टू जी नहीं रखेंगे तो उस केस में क्या होगा वो ये देखते हैं। सपोज यहाँ पे हमने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जी नहीं रखा, इसको सेव किया और यहाँ पे बिल्ड एंड रन किया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या चेंजेज आती है। देखिए अभी यहाँ पे तो चल गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होंगे जहां पे आपका वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या फिर अननेसेसरी लूप ना चले, इसीलिए ये चीजें हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, एक बार और इसको आप अच्छे से देखना कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको रीजन बता दिया है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एरे ऑफ जे जो है n/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो इस केस में आपका अननेसेसरी लूप नहीं चलेगा, एक हमारा एडवांटेज ये हो जाता है। फाइन, तो ये हमारा था सेल शॉर्ट। आप इसको और अच्छे से ट्राई करना एक दो बार। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो कुछ है नहीं, आई और जी का जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कोई इशू नहीं हो रहा है, जे में भी इशू नहीं होगा आपको। बस यहाँ पे ये जो हमने लिया हुआ है ना और ये जो ले लिए टर्म, बस ये आपको समझना है। ठीक है, रेस्ट मैंने आपको बता दिया जितना भी यहाँ पे चीज़ें थी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।